दिन था 3 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोल दिया। पाकिस्तान ने पहले हवाई हमले से भारत की कई सारे इलाकों में बमबारियां की और यहाँ से ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ था। तो चलिए जानते हैं 1971 भारत और पाकिस्तान युद्ध की पूरी कहानी। 1947 में देश तो हमारी आजाद हुआ था, लेकिन दो टुकड़ों में बांटकर, एक भारत और एक पाकिस्तान। विभाजन के समय 7 जुलाई 1947 को जनमत से आज की बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान देश के साथ शामिल हुआ और पाकिस्तान में दो भाग हुए, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान को ही आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिमी पाकिस्तान से लगभग 1300 किलोमीटर दूरी पर था। बांग्लादेश के लोगों को पश्चिमी पाकिस्तान कभी अपना देश मानते ही नहीं थे, वहाँ की लोगों की कोई मान्यता ही नहीं थी। अब 1970 में हुआ इलेक्शन और इस इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की 161 सीटों में से 160 सीटों में भारी भरकम जीत हासिल की और इसके साथ शेख मुजीबुर रहमान की पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना तय था, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री बनने ही नहीं दिया गया। इसी कारण से पूर्वी पाकिस्तान के लोग गुस्से से फूट पड़े और मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक आजाद राष्ट्र की मांग की। अब पश्चिमी पाकिस्तान से मिलिट्री आके बांग्लादेश में 1100 के ऊपर लोगों की कत्लेआम कर दिया। 25 मार्च मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके पश्चिम पाकिस्तान के जेल में बंद कर दिया गया और इसके बाद शुरू हुआ बांग्लादेश में मौत का तांडव। जिधर देखो उधर ही पाकिस्तान की आर्मी घर में घुस घुस के लोगों को मौत के घाट उतार दे रहा था। बेकसूर लोगों की जान तो ले ही रहा था, साथ में औरत और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। लगभग 4 लाख के आसपास औरतों की बलात्कार हुई। इस परिस्थिति में बांग्लादेश के मुक्ति बाहिनी जो बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ रहा था, वो भारत से मदद मांगी और तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मुक्ति बाहिनी के सहायता के लिए मदद भेजी। लेकिन उस मदद से क्या ही होता। बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान के लगभग 1 करोड़ से भी ऊपर शरणार्थी भारत के अंदर घुस आए थे। हालातों की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से इस बारे में बात की, लेकिन निक्सन ने तब इस मैटर में दखल लेने से घोर आपत्ति जनाई। अब इधर पश्चिमी पाकिस्तान 3 दिसंबर 1971 को भारत पर हमला बोल दिया। पाकिस्तान ने पहले हवाई हमले से भारत की कई इलाकों में बमबारियां की और यहीं से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया था। जैसलमेर के लोंगेवाला में रात के समय पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। अब इसकी खबर भारतीय सेना के मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को हो जाता है। अब उन्होंने हेडक्वार्टर पर फोन करके और भी ज्यादा फोर्स की मांग की, लेकिन हेडक्वार्टर से उन्हें या तो पीछे हटने के लिए या तो सुबह तक पाक आर्मी को रोकने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। तब मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके 120 जवान मिलके पाकिस्तान के 3000 सैनिकों के सामना करने का तय किया। उस समय पाकिस्तान सेना की कमांड था ब्रिगेडियर तारिक मीर के पास और उनको ये लग रहा था कि लोंगेवाला में भारतीय सेना को वो आसानी से हरा देंगे, क्योंकि संख्या में पाकिस्तानी सेना 3000 के तादाद में थे और वो टैंक और एमुनेशन लेके आए थे। लेकिन भारतीय सेना के पास उतना कुछ हथियार भी नहीं था, साथ में वो लोग सिर्फ संख्या में 120 जन ही थे। अब होता है असली खेल शुरू। भारतीय सेना ने एक बेहतरीन आइडिया निकाला और जमीन में 3 माइंस बिछा दिया और उसके पीछे पीछे माइंस जैसा दिखने वाला टिफिन बॉक्स को बिछा दिया। इससे पाकिस्तानी की टैंक जब आगे बढ़ी तब असली माइन से उनका टैंक उड़ गया और वो घबरा के वहीं रुक गए। अब इंजीनियर बुला के खोजने लगे कि जमीन के अंदर कहां कहां माइंस छुपा हुआ है। इंजीनियर खोजता गया और वो टिफिन बॉक्स निकलता गया। ऐसे करते करते 3 से 4 घंटे बीत गए और सुबह होते ही भारतीय एयरफोर्स आके पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दिया। लेकिन ये तो इस युद्ध का एक छोटा सा ट्रेलर था, पूरा पिक्चर तो अब शुरू होगा। अब इस दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मार्च 1971 में ही बांग्लादेश में हो रही इस नरसंहार को रोकना चाहती थी। इसलिए वो भारतीय जनरल सैम मानेकशॉ को कहा कि वो तुरंत
भारतीय सैनिक के साथ बांग्लादेश जाए और वहां पाकिस्तान सेना के खिलाफ लड़े। लेकिन मानेकशॉ ने ये इनकार करते हुए कहे कि अभी अप्रैल की महीना आने वाला है और अप्रैल के महीने में ही वो इलाका बारिश की वजह से दलदल क्षेत्रों में भर जाता है और अगर इस समय भारतीय सेना बांग्लादेश जाती है तो वहां पर नहीं लड़ पाएगा। दूसरी तरफ भारत के पश्चिमी हिस्से और चीन पर लगने वाला हिस्से कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए भारत को नवंबर तक इंतजार करना चाहिए। और एक कारण ये भी है, अगर भारत पूर्वी पाकिस्तान पर पहले हमला करता है तो ये एक इंटरनेशनल मैटर हो जाएगा और यूनाइटेड नेशन भारत के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि उस समय पूर्वी पाकिस्तान में जो भी हो रहा है वो पाकिस्तान का खुद का मामला है। अब आता है वो दिन, यानी कि 3 दिसंबर 1971, जब पाकिस्तान ने लोंगेवाला में हमला किया, यानी पाकिस्तान ने खुद की पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया। अब आपको तो पहले ही बता चुका हूँ कि लोंगेवाला में पाकिस्तान कैसे हार गया था। अब इस तरफ भारतीय सैनिक बांग्लादेश के मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर आर पार की लड़ाई में उतर गया था, जहां भारतीय वायुसेना और स्थल सेना पाकिस्तानी सेना को अंदर से मार रही थी। वही दूसरी तरफ भारत की जल सेना यानी इंडियन नेवी पाकिस्तान को बांग्लादेश से जोड़ने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए। उस समय इंडियन नेवी के पास INS विक्रांत था, जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा सबमरीन कहा जाता था और इसकी वजह से बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना कमजोर पड़ रहे थे। इसीलिए INS विक्रांत को डुबाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी एडवांस पनडुब्बी PNS गाजी को भेज दिया। आपको बता दें, PNS गाजी अमेरिका से खरीदी हुई पाकिस्तान की उस समय की सबसे एडवांस पनडुब्बी थी, लेकिन इंडियन नेवी ने इस पनडुब्बी को पूरी तरह से विध्वस्त कर दिया और PNS गाजी को डुबा दिया। अब पाकिस्तान अमेरिका से मदद की गुहार लगाता है। अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसकी वजह से अमेरिका ने मदद के लिए UN में ये मुद्दा जोरों शोरों से उठाता है, लेकिन रूस बीटो कर देता है और अमेरिका का ये प्लान भी फेल हो जाता है। इसके बाद अमेरिका भारत पर सीधा हमले का ऐलान करती है और अमेरिका नौसेना के 7वें बेड़े को भारत पर हमला करने के लिए भेज देता है। अमेरिका के इस हमले से ब्रिटेन की नेवी भी अपने ईगल के साथ भारत के खिलाफ निकल पड़ता है। अब भारत के मदद के लिए रूस अपने नौसेना की सबसे एडवांस सबमरीन 40 जंगी बेड़े को भेज देता है। अब हिंद महासागर में भारत की तरफ से रूस खड़ा था और पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका, ब्रिटेन और कई छोटे देश खड़े थे। और इधर भारत अपने हमले को और भी ज्यादा तेज कर रही थी और बांग्लादेश में सैनिकों से भरी एक एयरटॉप भी करवा दिया, लेकिन असलियत में उस एयरटॉप में सैनिक नहीं थे बल्कि पुतले थे। और इसके बाद डर के मारे पाकिस्तानी सेना इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर देता है। पाकिस्तान के जनरल नियाजी उनके 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण करता है और इसके साथ 3 दिसंबर 1971 में शुरू हुआ ये युद्ध 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हो जाता है। और इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में घोषणा करती हैं। वीडियो के अंत में यही कहूंगा कि जैसे भारत को एक सच्चा दोस्त रूस के रूप में मिला, वैसे ही जो राष्ट्र आजादी के बाद भारत को एक गरीब देश समझ रहा था, भारत ने इस युद्ध को जीतकर उनको प्रमाण कर दिया कि भारत एक महाशक्ति था, महाशक्ति है और महाशक्ति रहेगा। इस महाशक्तिशाली देश के आर्मी के लिए एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।